हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होती है और इसके पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मेरिट डीमेरिट क्या है पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा। शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। फ्रेंचाइजी इज़ अ कमर्शियल कंसेशन बाय विच अ कंपनी और पर्सन ग्रांट्स टू retailer the right of selling its products or services in a specified area। फ्रेंचाइजी का मतलब है आप अपनी कंपनी के राइट्स किसी और को दे देते हो कि वो राइट्स के थ्रू रिटेलर अपना सामान आपके नाम पे बेच सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रेंचाइजी ले ली KFC की या मैकडोनल्ड्स की, तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको जो ओनर्स हैं फ्रेंचाइजी के जो ओनर्स हैं उनको या जो कंपनी बनी हुई है उनको पैसे दूंगा, उसके बदले मुझे राइट्स मिल जाएंगे कि मैं मैकडी का बर्गर बेच सकूं। मेरी दुकान सेम टू सेम होगी जैसा वो चाहेंगे, ठीक है। और फ्रेंचाइजी मॉडल काफ़ी अच्छा मॉडल है बिज़नेस का। इससे हमें मशहूरियाँ भी नहीं करनी पड़ती क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो सारा हेड ऑफिस कर ही रहा होता है। द ओनर ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज़ नोन एज फ्रेंचाइजर permits another business firm called franchisee to sell the product in exchange of royalty payments, कि उनको टाइम टू टाइम रॉयल्टी पेमेंट्स देनी पड़ेंगी और वो उसके नाम पे सामान बेचता रहेगा। फ्रेंचाइजी इज़ द राइट और प्रिविलेज टू यूज़ एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस सिस्टम। तो मैकडोनल्ड्स का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, मैं उसके नाम पे अपना एक फ्रेंचाइजी खोल लूँगा और लोगों को वही सामान बेचता रहूँगा, तो मेरे को जो है इस्टेब्लिश्ड बिजनेस मिल जाएगा और मुझे रॉयल्टी पेमेंट्स देनी पड़ेंगी मैकडोनल्ड्स को। एग्जाम्पल था ये। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग एसोसिएशन, ये होता क्या है, अ फ्रेंचाइज इज़ अ continuing relationship in which franchisor provides licensed privilege to the business plus assistance in organizing, training, merchandising and management in return for consideration from franchisee। फ्रेंचाइजर जो होता है लाइसेंस प्रोवाइड कराता है किसी बिजनेसमैन को कि ये पकड़ो तुम मेरे नाम पे ये काम कर सकते हो, उस बिज़नेस को चलाने में हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजिंग में हेल्प करता है, ट्रेनिंग देता है, मर्चेंडाइजिंग उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। उसके बदले उससे एक कंसिडरेशन के तौर पे फीस लेता है जिसको रॉयल्टी कहते हैं या फ्रेंचाइजी फ़ी कहते हैं। Thus, franchisee is a system under which the owner of a product or service grants the franchisee the exclusive right to distribute the product or service in a specific geographical area on specified terms and conditions। तो वही बात दोबारा कि फ्रेंचाइजी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ओनर जो होता है गुड या सर्विस का, वो फ्रेंचाइजी को, ओनर कौन है, फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजी को राइट दे देता है कि तू यहाँ पे ये माल बेच सकता है पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेच सकता है, उसके बदले मेरे को जो पैसे देने पड़ेंगे, मतलब फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को पैसे देगा जिसको रॉयल्टी कहा जाता है। द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस विच ग्रांट्स द राइट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इज़ नोन एज फ्रेंचाइजर, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, और वो पर्सन जो राइट्स लेता है उसे फ्रेंचाइजी कहा जाता है। द पर्सन और फर्म विच एक्वायर्स द राइट्स और फ्रेंचाइजी इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइज इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी। मैंने यहाँ भी फ्रेंचाइज बोल दिया, ये फ्रेंचाइजी बोल दिया, ये फ्रेंचाइज है और जो राइट्स लेता है उसे फ्रेंचाइजी कहा जाता है। फ्रेंचाइज इज़ फाउंड इन सेवरल टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये कई टाइप के बिजनेसेस में आ जाता है, कंज्यूमर आइटम्स में आ जाता है, कॉस्मेटिक्स में आ जाता है, रेडीमेड गारमेंट्स में आ जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है, मशीनरी ऑटोमोबाइल्स में आ जाता है, सर्विसिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जो फ्रेंचाइजी इज़ पॉपुलर, ये फ्रेंचाइजी सिस्टम इसमें पॉपुलर है। द फ्रेंचाइजर receives either a fixed sum or periodical royalties for allowing यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क और प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। सिंपल वर्ड्स में जो फ्रेंचाइजर है उसको या तो साल का इकट्ठा पैसा मिलता रहता है या टाइम टू टाइम रॉयल्टीज़ मिलती रहती, ओवरऑल फ़ायदा होता है, तभी तो वो अपनी जो ब्रांड नेम को यूज़ करने के लिए उसको दे रहा है ना फ्रेंचाइजी को। द फ्रेंचाइजी पेज फॉर अ रिलायबल एंड प्रूवन बिजनेस। फ्रेंचाइजी उसी बिजनेस के लिए पैसा देता है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, वो नए बिजनेस के लिए थोड़ा ना करेगा, नया करना है तो वो खुद ही खोल लेगा अपना। ही गेट्स प्रोफेशनल एडवाइस एंड नेशनल सेल्स प्रमोशन सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजर उसको पूरी सपोर्ट करेगा, एडवाइस करेगा टाइम टू टाइम ताकि उसकी सेल्स बढ़े। जनरली ऑल फ्रेंचाइज्ड आउटलेट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस हैव आइडेंटिकल ट्रेडमार्क्स, स्टैंडर्ड symbols
स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड यूनिफॉर्म बिजनेस पॉलिसीज़। ऐसा देखा गया है कि जो फ्रेंचाइजी खोली होती है वहाँ पे वही सारा का सारा सेम सामान होता है जो कि जो फ्रेंचाइज़र है वो अपने पास रखता है, बेसिकली सेम ब्रांड नेम, टैग नेम। हालांकि अगर आप मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल लो तो जो मैकडॉनल्ड्स के जो स्टोर्स हैं उनके डिज़ाइन भी सेम तरीके से ही बने होते हैं, मतलब ओवरऑल गाइड करता है सब कुछ फ्रेंचाइजर। द फ्रेंचाइजी हैज़ टू रेज हिज ओन फाइनेंसिस। फ्रेंचाइजी को अपने खर्चे खुद निकालने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब जो भी वहाँ स्टाफ होगा उसके खर्चे तो खुद ही निकालेगा ना। टाइप्स, फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट्स मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहला, प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइज। In this arrangement, the franchisee acquires the rights to use the product and trade name of the franchisor. franchisor का ट्रेड नेम और जो प्रोडक्ट वो बनाता है उसको वो यूज़ करेगा, उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट एंड ट्रेड नेम फ्रेंचाइजी। उसके बाद एक्सक्लूसिव डीलरशिप। Under the system, a manufacturer signs an exclusive agency contract with the distributor. Distributor के साथ exclusive contract sign कर देगा. The distributor gets exclusive right to sell the product within a specified geographical area. कि geographical area मतलब उस एरिया में, जैसे पंजाब में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ वही सेल कर सकता है उसका माल और कोई सेल नहीं करेगा. The distributor agrees to certain conditions of manufacturer, that is adequate stock खरीदेगा, प्राइस कितना बेचेगा, प्राइस किस प्राइस पे बेचेगा, सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड और साथ साथ कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. एक्सक्लूसिव डीलरशिप इज़ वेरी पॉपुलर इन ऑटोमोबाइल्स. जैसे ऑटोमोबाइल्स में एक पर्टिकुलर कंपनी है, मतलब वो होल डीलर है, उसी को दिया हुआ है. जैसे टोयोटा कार कंपनी है उसका दिया हुआ है, मारुति सुजुकी का दिया हुआ है. समझ के बाद ये काफ़ी मतलब ज़्यादातर देखा गया है ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप में. नेक्स्ट आ जाता है कन्वर्जन franchising. Herein an established businessman gets affiliated with a franchisor. Franchisor देखता है कि ये तो ऑलरेडी established businessman है, इसके साथ मैं काम करूँगा, ठीक है, तो उसे conversion franchising कहा जाता है. The two share the benefits of franchising relationship. दोनों को काफ़ी फ़ायदा होता है ऐसे रिलेशनशिप में, क्योंकि बंदा नया बिजनेस नहीं शुरू कर रहा, वो ऑलरेडी established है. नेक्स्ट आ जाता है combination franchising. In this arrangement, two franchises शेयर अ लोकेशन एंड मैनेजमेंट. दोनों के दोनों जो दो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो लोकेशन भी शेयर करते हैं और मैनेजमेंट को भी शेयर करते हैं, तो ये कम्बिनेशन या फिर इसको कंबाइंड फ्रेंचाइजिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मल फ्रेंचाइजिंग. दिस इज़ अ फुली इंटीग्रेटेड एंड कंटिन्यूस रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी. ये एक कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप है जो लगातार चलता आ रहा है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में. द रिलेशनशिप कवर्स टोटल ऑपरेशंस ऑफ फ्रेंचाइजी इंक्लूडिंग के प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेशंस क्या हैं, ट्रेडमार्क देना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है, दोनों मिल के करते हैं. फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स सच एज मैकडोनल्ड्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ सच फ्रेंचाइजी. इसमें क्या है, लंबे टाइम तक फ्रेंचाइजी मिलती है और मैकडोनल्ड्स टाइम टू टाइम अपनी फ्रेंचाइजीज को जाके बताता रहता है ऐसा करो वैसा करो, पूरा का पूरा मैनेजमेंट को गाइड करता है, उनको क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताता है, उनको अपना ट्रेडमार्क यूज़ करने देता है. तो इसकी एग्जांपल्स ये काफ़ी बन जाती हैं, ठीक है. मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया, पिज़्ज़ा हट वगैरह हो गया. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं. द मेन एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ फ्रेंचाइजी आर एज अंडर. नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स. अगर मैंने कोई नया बिजनेस खोलना है तो मैं फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड मैंने खोल लिया, तो उससे क्या है, मुझे मत्था नहीं मारना पड़ेगा, मेरी टेंशन्स कम हो जाएंगी. द फ्रेंचाइजी एक्वायर्स द राइट टू यूज़ द पॉपुलर ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क ऑफ फ्रेंचाइजर. इससे फ्रेंचाइजी को ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क मिल जाता है काम करने के लिए. एसोसिएशन विद एन इस्टेब्लिश्ड नेम प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट. तो मेरी तो रेडीमेड मार्केट होगी, मुझे मार्केट ढूंढनी नहीं पड़ेगी. फ्रेंचाइजी गिव्स अ क्विक एंड ईजी स्टार्ट इन बिजनेस. इससे काम मतलब शुरुआत में ही अच्छा हो जाता है, किक स्टार्ट काम मिलता है हमें. क्यों, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज. Reputation of the franchisor depends largely on the quality of product and services supplied by the franchisee. Franchisee जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सप्लाई करेगा, ठीक है, वो एकदम क्वालिटी कंट्रोल की होगी, स्टैंडर्डाइज होगी, उसी के ऊपर तो रेपुटेशन बेस्ड है. The franchisor takes steps to ensure that products and services in all the franchise outlets are uniform. वो फ्रेंचाइजर ये देखेगा कि जितनी भी फ्रेंचाइजी उसने दी हुई है आगे, उनको सेम क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, नहीं तो बदनामी हो जाएगी.
ही प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल्स एंड कीप्स क्लोज कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा और टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल करेगा अपने हाथ में। उसके बाद एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, फ्रेंचाइजर कैरीज ऑन एडवर्टाइजिंग। फ्रेंचाइजर जो होते हैं वही एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने सामान की, तो फ्रेंचाइजी को तो मशहूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। द फ्रेंचाइजी गेट्स द बेनिफिट ऑफ सच एडवर्टाइजिंग एंड द रेपुटेशन और गुडविल ऑफ द फ्रेंचाइजर। जो फ्रेंचाइजर की गुडविल और रेपुटेशन है उसका फ़ायदा होता है फ्रेंचाइजी को। फाइनेंशियल असिस्टेंस, franchisor offers a wide range of financial assistance to franchisee in the form of short-term credit, lower down payments, flexible repayments flexible repayment terms etc etc। वो उसको जो फ्रेंचाइजर है फ्रेंचाइजी को आसान टर्म्स एंड कंडीशंस देता है कि भाई इतने इतने में पैसे देता रहे, ऐसे ऐसे देता रहे, क्रेडिट की फैसिलिटी देता है, तो पैसे की भी हेल्प कर लेता है फ्रेंचाइजर। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज अवेलेबल फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जो भी गुड्स लेने हैं या फिर सामान जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उसमें भी हेल्प कर देता है, और जो फ्रेंचाइजी लेनी है उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, पार्ट पेमेंट्स ले लेता है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्प कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजरियल ट्रेनिंग। फ्रेंचाइजर्स प्रोवाइड टेक्निकल एंड मैनेजरियल ट्रेनिंग टू फ्रेंचाइजीज एंड देयर स्टाफ। जो फ्रेंचाइजी का स्टाफ है और मैनेजरियल बंदे हैं उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग देता है। प्रायर टू ओपनिंग अ फ्रेंचाइजी, काउंसलिंग एंड training is provided to professional and profitable operations of business। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आप मैकडोनल्ड्स का खोलना चाहते हो तो सबसे पहले जो बंदे आप हायर करोगे उनको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रेंचाइजी वाली जो है वो नहीं देंगे, फ्रेंचाइजर देंगे। समझ की बात, खोलने से पहले ही उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सच ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कितनी इन्वेंट्री रखनी है, अकाउंटिंग का हिसाब किताब, सेल्स प्रमोशन में देखनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग एट्सेट्रा, इस टाइप की जो ट्रेनिंग है उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। असिस्टेंस इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन साइट सिलेक्शन, कि कौन सी साइट पे वो खोलना है, इसकी भी हेल्प करती है फ्रेंचाइजी को। फ्रेंचाइजर हेल्प करता है कि कहाँ पे खोलना चाहिए, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी। मार्केटिंग रिसर्च वो खुद करेगा। इन एडिशन टू ऑन गोइंग बिजनेस असिस्टेंस, अगर ऑन गोइंग बिजनेस है उसमें भी असिस्टेंस करेगा, कि आपने ऑलरेडी फ्रेंचाइजी ली है उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। इस्टेब्लिश्ड बिजनेस मैथड्स, द फ्रेंचाइजी कैन कैपिटलाइज ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ फ्रेंचाइजर। जो फ्रेंचाइजर के जो भी एक्सपीरियंस है काम करने का उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकता है फ्रेंचाइजी, क्योंकि उसने काम ज़्यादा किया हुआ है, पहले का किया हुआ है। ही हैज़ नॉट टू बिल्ड अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से बिजनेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बिजनेस स्टार्ट करके दिया हुआ है फ्रेंचाइजर ने उसका फ़ायदा उठा सकता है। द फ्रेंचाइजी बाइज अ बिजनेस दैट हैज़ प्रूव्ड इट्स सक्सेस एंड कैन देयरफॉर अवॉइड मैनी ऑफ द पिटफॉल्स फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस ओनर्स। तो जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स का जो उथल पुथल है, अप्स एंड डाउन्स है, उसको अवॉइड कर देता है, क्योंकि फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी ले लेता है, उसको पता है ये बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ड्यू टू ग्रुप और कॉपरेटिव परचेजिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आर रिड्यूस्ड। बल्क में खरीदते हैं तो फिर सामान सस्ते में मिल जाता है। मास बाइंग प्रोवाइड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब मास बाइंग होती है, जब फ्रेंचाइजर बल्क में सामान खरीदेगा सारे आउटलेट्स के लिए, तो सस्ते में ही सामान मिल जाएगा उसे। यूनिफॉर्म कंट्रोल सिस्टम, ऑल फ्रेंचाइजिंग आउटलेट्स आर सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म कंट्रोल सिस्टम, एक जैसा ही सब में कंट्रोल सिस्टम होता है। स्टैंडर्डाइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल्स रखा जाता है हर एक में, दैट अनेबल्स द फ्रेंचाइजर टू नो मोर एक्यूरेटली या मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द मर्चेंडाइज अवॉइडेबल एंड नीडेड। सिंपल वर्ड्स में वो पूरा का पूरा इन्वेंट्री का हिसाब किताब कंप्यूटर में रखते हैं और टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स उनको भेजते रहते हैं, उनसे पता लगता है कि भाई उसके जो फ्रेंचाइजी है उसके पास कितनी इन्वेंट्री रहेगी है, उसी हिसाब से सामान भेजते रहते हैं। स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग प्रोसीजर आर ऑल्सो हेल्पफुल, क्योंकि उनको पता लगता रहेगा ना फ्रेंचाइजर्स को कि कितना माल बच गया है फ्रेंचाइजी के पास। हायर सक्सेस रेट, ऑन एन एवरेज फ्रेंचाइजीज सर्वाइव बेटर देन अदर बिजनेस स्टार्टअप। नया बिजनेस खोलने से अच्छा फ्रेंचाइजी सर्वाइव कर जाती है। द सक्सेस रेट ऑफ फ्रेंचाइजीज इज़ हायर देन दैट ऑफ इंडिपेंडेंटली ओन्ड बिजनेस। सक्सेस रेट भी उनका ज़्यादा है अगर आप खुद का कोई बिजनेस खोलते हो तो। देयरफॉर फ्रेंचाइजीज आर मोर अट्रैक्टिव टू मिडल एज्ड पीपल हु आर लेस विलिंग टू मेक द फुल रिस्क ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा वो कहते हैं यार ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा है उसी की फ्रेंचाइजी ले लो। पोटेंशियल इनकम कैन बी हायर देन इंडिपेंडेंट स्मॉल बिजनेस, क्या पता उनकी इनकम ज़्यादातर ऐसे देखा गया है कि कोई नया बिजनेस खोलेंगे छोटा बिजनेस उससे ज़्यादा ही होती है। बेनिफिट्स टू फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर को भी फ़ायदा होता है।
Franchisee enables the franchisor to enter a new business territory at a lower cost. लोअर कॉस्ट पे, अपने खुद के पैसे थोड़ा ना लगे हैं फ्रेंचाइजर के, तो वो नई टेरिटरी में एंटर हो जाता है, नई जगह पे खुल रहा है उसका शोरूम. इट इज़ अ रिलेटिवली क्विक वे टू रेज कैश एंड एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशंस. ये एक तरीका है जिससे कैश आ जाता है उसके पास, फ्रेंचाइजर के पास, और नया बिजनेस ऑपरेशन खुल जाता है. ओनर ऑपरेटर्स, जिनको फ्रेंचाइजीज कहा जाता है, आर हाईली मोटिवेटेड, वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं. फ्रेंचाइजीज कैन बी यूज्ड एज आउटलेट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड बाय फ्रेंचाइजर. फ्रेंचाइजर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा या फिर तैयार करेगा, उनके लिए तो आउटलेट हो गया, वो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. दिस प्रोवाइड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजेस. इससे जो भी वो परचेज करेगा उसमें भी बल्क में खरीदेगा और जो बेचेगा वो भी बल्क में होगा, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा. द फ्रेंचाइजर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्रोसेसेस. जो काम करने का तरीका है, प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे फुल कंट्रोल रखता है फ्रेंचाइजर. ठीक है, अब आ जाते हैं इसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फ्रेंचाइजी सिस्टम सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स. सबसे पहला, फीस एंड रॉयल्टीज़, वो बड़ी हाई होती हैं, वो देनी पड़ती हैं फ्रेंचाइजी को. कॉस्ट ऑफ अ फ्रेंचाइजी इंक्लूड लाइसेंस फ़ी फॉर इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये फ़ीस तो देनी है. इट इज़ पेएबल व्हेन फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट इज साइंड एंड इज़ नॉट रिफंडेबल, ये फ़ीस रिफंडेबल नहीं होती. अदर कॉस्ट्स इंक्लूड डाउन पेमेंट ऑन इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स लगाएंगे फ्रेंचाइजी में, और डेकोरेशन करेंगे आउटलेट की, या ऑफिस फर्नीचर होगा, पब्लिसिटी वगैरह होगी, उसके भी एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं. द फ्रेंचाइजी हैज़ टू बियर ट्रैवल एंड लिविंग एक्सपेंसेस वाइल अंडरगोइंग ट्रेनिंग. ट्रेनिंग जब वो लेने जाएंगे तो पूरा का पूरा जो खर्चा है वो भी उनको उठाना पड़ेगा. इन एडिशन ही हैज़ टू पे रॉयल्टी ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस, लगातार रॉयल्टीज़ देनी पड़ेंगी. तो ये तो खर्चे का घर है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आम बंदा तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा. लैक ऑफ फ्रीडम. The franchisee does not have the freedom to run the business like an independent owner. वो अपनी मर्जी से अपना बिजनेस नहीं चला सकता. He has to conform to the controls exercised by the franchisor to ensure quality and uniformity of standards of the product or service. जैसा फ्रेंचाइजर कहेगा वही करना पड़ेगा, और फ्रेंचाइजर का डंडा बड़ा तेज़ होता है, वो कह देता है कि भाई या तो मेरे हिसाब से चलो या फ्रेंचाइजी कैंसिल कर लो. Quality standards and specifications for all items used in franchisee are established. जितने भी quality standards and specification है वो सारे established होते हैं और वो follow करने पड़ते हैं franchisee को. The freedom of purchasing is also restricted. अपनी मर्जी से सामान तक नहीं खरीद सकते. Next, limited product line. The franchisor controls the products or services sold at franchisee's outlet. जो भी आउटलेट पर सामान बेचेगा वो पूरा कंट्रोल कौन करेगा? फ्रेंचाइजर. तो ज़्यादा सामान नहीं बेच सकते, जो सामान उनको अलॉट हुआ है वही बेच पाएंगे. द फ्रेंचाइजी कैन नॉट इंट्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट दोज परमिटेड बाय द फ्रेंचाइजर. जो फ्रेंचाइजर परमिट करेगा वही सामान बेच पाएंगे, जो परमिट नहीं करेगा वो सामान तो बेच ही नहीं पाएंगे. रिस्ट्रिक्शन ऑन स्केल ऑफ फ्रेंचाइजी. स्केल की जगह सेल आना था, मैंने स्केल बोल दिया. रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ फ्रेंचाइज. सेल, ट्रांसफ़र और असाइनमेंट ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट रिक्वायर्स द फ्रेंचाइजर्स अप्रूवल. अगर मैंने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली, मैं किसी और को नहीं बेच सकता जब तक फ्रेंचाइजर्स अप्रूव नहीं करते. इवन व्हेन द सेल इज़ अप्रूव्ड, द न्यू franchisee is required to conform to the terms and conditions of the franchise. तो बेसिकली जिस बंदे ने नया खरीदा है उसको भी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ेंगी. सिंपल वर्ड्स में, मैं आगे सेल भी नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ फ्रेंचाइजर. नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस टू द फ्रेंचाइजर. फ्रेंचाइजर्स को क्या नुकसान है? द फ्रेंचाइजर कैन नॉट ट्रीट और कंट्रोल द फ्रेंचाइजीज लाइक हिज एम्प्लॉयज़. वो अपने एम्प्लॉयज़ की तरह उनको ट्रीट नहीं कर पाता. फ्रेंचाइजीज टेंड टू बिकम quite vocal and demanding if they feel they are not getting a fair treatment or do not see benefits in the franchisee network. अगर franchisee network में उनको कोई benefit नहीं हो रहा तो वो कह देते हैं हम franchisee छोड़ देंगे, demanding ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कहते हैं कि हम कम कमीशन देंगे तुम्हारे को. Extensive communications are necessary and cost of visiting the franchisees at distant places can be high. तो ये भी एक नुकसान है कि फ्रेंचाइजी को या फ्रेंचाइजर को लगातार जो फ्रेंचाइजी खोली है वहाँ पे आना पड़ रहा है, या जिसने फ्रेंचाइजी ली है उसको बार बार हेड ऑफिस जाना पड़ रहा है. इसकी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की कॉस्टिंग भी बहुत हो सकती है. द फ्रेंचाइजर हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग,
एडवर्टाइजिंग, लीगल सर्विसेज, सुपरविजन एट्सेट्रा। फ्रेंचाइजर को बाकी सारे खर्चे भी देखने पड़ते हैं। तो कहने की बात ये है ओवरऑल कि डिसएडवांटेजेस फ्रेंचाइजर्स को भी हो सकती हैं। क्या पता उसका नाम ही ख़राब कर दे पुराना सामान बेच बेच के। समझ गए बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।